सरकार जो मोदी जी हर फॉर्म में ये पूछ रहे इसमें काला क्या है, क्योंकि वो काला है इसलिए वो देख नहीं पा रही है। इसमें जो पहला कानून है जो एमएसपी का और मंडी का बात उसमें जो बोल रही है और किसान कहीं पर भी अपना उपज बेच सकती है करके बोल रही है, वो कानून आते 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 हमारी देश के राशन व्यवस्था को पूरा बर्बाद करने वाला है, पूरा ख़त्म करने वाला है। वो एक चीज़ है। और तीसरा जो कानून है जो आवश्यक वस्तु संशोधक कानून है, वो कानून क्यों लेके आया था, क्योंकि जो स्टोर कर रही थी, सारा चीज़ें खरीद कर जो कर रही थी, वो एक क्राइम है करके उस वक्त के सरकार ने ये कानून लाया। और अभी ये सरकार ने क्या किया, उस गुनाह को कानूनी हक दे दिया है। आप कितना भी खरीदो और आप जमा करके रखो और कोई पूछने वाला नहीं है। तो सबको पता है अचानक प्याज का दाम क्यों बढ़ जाती है। 20 रुपये वाला प्याज को अचानक 100 रुपये क्यों हो जाती है, क्योंकि पैसा वाला जो बड़ा कॉर्पोरेट है वो खरीद कर जमा करती है अपने गोदामों में और मार्केट में छोड़ती नहीं है। ये कानून उस क्राइम को कानूनिक दर्जा दे दिया। और क्या आगे क्या होगा, हर एक वस्तु चाहे वो दाल हो, तेल हो, हर चीज़, अनाज हो, हर चीज़ ये लोग गोदामों में रखेगी। और राशन का बर्बाद किया है, राशन भी नहीं है, दुकान के अंदर मार्केट के अंदर भी ये चीज़ें उपलब्ध नहीं करवाएगी। तब इसका दाम एकदम से 50 रुपये का चावल है तो 150-200 रुपये तक होगा। और हमारी सबका काम हमारी हाथ से जो, एक तो है आपका डिमोनेटाइजेशन, दूसरा है अभी ये लॉकडाउन। हर एक का आजीविका अभी बहुत बड़ा एक प्रश्न होकर हमारे सामने है। हमारी काम छूट गया है और खाने वाला चीज़ों को दाम ऐसे बढ़ेगा तो हमारी देश में अभी भी महिलाएं और बच्चे का मृत्यु बहुत बड़ा दर में हो रही है, क्योंकि कुपोषण की वजह से। और अभी हाल ही में सरकार का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का रिपोर्ट आया, उसमें ये बोल रहे हैं गुजरात में सबसे ज़्यादा कुपोषण है। पिछले 4 साल में जो 60% कुपोषण था, अभी सरकार की आंकड़ा बोल रहे 80% कुपोषण बच्चों का अंदर हो गया है, बच्चों में हो गया है। तो ये बढ़ती ये महिला की, जो गर्भवती महिला की मौत और नवजात शिशु का मौत की 2 मुख्य कारण है कुपोषण और एनीमिया, जो जिनका इतना खून चाहिए शरीर में वो नहीं है। तो इस वजह से तो अभी सोचिए ये तीनों कानून जोर से लागू करना शुरू करेगा तो इस देश की महिला की और बच्चों का एक तरफ का एक जेनोसाइड होने का, एक साइलेंट जेनोसाइड होने का है, तमाम गरीब जनता को मारने का है। इसलिए हम इसको विरोध करती हूँ और सरकार को ये मांग करती हूँ, कितना भी दिन हो, 102 या 202 हो, इसको वापस लेना है। और हम पूरी देश, ये सिर्फ पंजाब हरियाणा और यूपी का बात नहीं है, पूरी देश की खाना खाने वाला हर व्यक्ति का मुद्दा है ये। इसलिए महिला भी इसमें शामिल है, नौजवान भी शामिल है, वर्कर भी, हर लोग इसमें शामिल है। तो इनको एक दिन ये सारी लोग मिलके नरेंद्र मोदी को और आरएसएस को दिखाएंगे इस कानून में काला क्या रखा है, ये दिखाएंगे। लेकिन मैडम, हमने आपको देखा है वर्षों से, कई वर्षों से आप विरोध कर रही हैं सरकार की गलत नीति। कई आंदोलनों में आप रहती हैं, ज़्यादातर आंदोलनों में आप रहती हैं। इस आंदोलन में उन आंदोलनों में क्या अंतर रहा? एक आंदोलन और हुआ था 1 साल पहले, वो वैसे ही समाप्त हो गया, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। क्या ये आंदोलन भी उधर ही जा रहा है क्या? नहीं, ये हर आंदोलन में कुछ ना कुछ हासिल करके ही हमारी आंदोलन खत्म हो गए। पिछले आंदोलन जो आप बोल रहे हैं, जो सीएए के खिलाफ वाला आंदोलन बोल रहे हैं ना, वो मुद्दे को हमने पूरी देश के अंदर, दुनिया के अंदर उजागर किया, वो कानून क्या है करके। इस देश की एक धर्मनिरपेक्ष एक हमारी संविधान है, उस देश धर्मनिरपेक्ष देश है। उस देश को कोई भी एक धर्म के आधार वाला देश बनाना चाहती है। मैं कोई धर्म का हो, आप कोई धर्म का हो, आप कोई जाति का हो और दूसरा कोई जाति, सब मिलके इंडिया होती है, सब मिलके भारत है। उस भारत को कोई भी एक धर्म के आधार पर, वो भी हिंदुत्ववादी जो ब्राह्मणवादी जो धर्म के आधार पर, यानी जो दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के रहने वाला नहीं है। ब्राह्मण भी सारी ब्राह्मण ऐसा नहीं है, वो भी मिलजुल के रहती है, मगर कुछ चंद हिस्सा ऐसा है जो आरएसएस की जो ताकतें है, वो लोग चाहते हैं कि इधर जो क्या है ये सेकुलरिज्म को सपोर्ट करने वाला भी, वो जो भी कोई भी उच्च जाति का भी हो, उनको भी इधर जगह
जगह नहीं है। वही हम देख रहे हैं ना, जो सेकुलरिज्म को समर्थन करने वाले का ऊपर भी क्यों हमला हो रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कोई भी धर्म का हो, उच्च जाति का भी होगा, मगर सेकुलरिज्म का जो धर्म निरपेक्षता को यदि सपोर्ट समर्थन कर रहे तो आपका इस देश में जगह नहीं है, यही बोल रहे आरएसएस। तो ये बहुत खतरनाक एक चीज है। ये सिर्फ मुसलमान की बात या ईसाई का बात या किसी और धर्म का बात नहीं है। इस देश को, इस देश जैसा एक डेमोक्रेटिक सेकुलर देश जैसा मानने वाला हर व्यक्ति का है। तो वो चीज हमने उजागर किया। इस आंदोलन को भी आप क्या सोच रहे, 250 लोगों को कुर्बान दिया है, सोच रहे कि हम ऐसे खाली खात वापस जाएगी? नहीं जाएगी। आप सेकुलर और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, अभी फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आती है, वो कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र बचे नहीं, आंशिक लोकतंत्र है। वही चीज हम देख रहे हैं। इसलिए जो आवाज सरकार का क्या है, सरकार के ऊपर, सरकार की नीति के ऊपर बात रखने वाला, उसका ऊपर टिप्पणी देने वाला और विरोध करने वाला और अपना जो चीज़ें अपना राय रखने वाला, वो यदि नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार नहीं है तो वो सबके खिलाफ यूएपीए का जो कानून लगा के उनको अरेस्ट करके जेल में डाल देती है और 2 साल तक उसको जेल में, कोई बेल की बात नहीं है, कोई क्या है केस को कोर्ट में लाने का बात नहीं है। तो ये सब ये एक तरफ का ये क्या है, ये कहा कि डेमोक्रेसी है। तो इसलिए हर जगह में इसी तरीके का तानाशाही चल रही है, हिटलरवादी चीजें चल रही है। हिटलरवादी जो हिटलर कैसे देश उनकी अपनी राज्य चला रहे थे उसी प्रकार का चीज मानती है। मेरा अनुभव से यही अनुभव है, क्योंकि मेरे खिलाफ भी यूएपीए का केस है। अभी ये तीसरा और बनाने का अभी मैंने सुना है कि आरएसएस वाले प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी 2-3 दिन पहले हमने एक स्टेटमेंट निकाला था, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम न्यायालय की जो चीफ जस्टिस बोल रही थी कि जो रेपिस्ट को पूछ रही थी, आप क्या इस लड़की से, जो रेप किया हुआ लड़की से शादी करेगी? ये कानून है, ये जो महिला का एक इज्जत होती है, वो इज्जत को हमारी देश का सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम न्यायालय की चीफ जस्टिस समझती नहीं है। तो बहुत दुर्भाग्य है, हम इसको विरोध करेंगे। हमने विरोध किया, एक स्टेटमेंट निकाला, प्रदर्शन भी नहीं किया, सिर्फ एक स्टेटमेंट था। उसको लेके अभी एक और यूएपीए आ रही है, आने दो, हम लड़ेंगे उसके खिलाफ। लेकिन इस आंदोलन को जैसे सरकार कह रही है कि हम कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन वापस नहीं करें। संशोधन तो इनका है ना, कोई जो बोल रहे उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। संशोधन की बात, यदि संशोधन करने का ये तैयार थे तो पार्लियामेंट में, संसद के अंदर जब इतनी ज़्यादा संख्या में सांसद लोग खड़ा होके बोल रहे थे इसमें ये संशोधन चाहिए, वो चाहिए करके बोल रही थी, आपने क्या किया उनके साथ? आपने उनको हाउस से, जो संसद से बाहर भेज दिया है ना। तो आपका जो बोलना एक चीज है और जो आपका करना वो चीज है। तमिलनाडु में जाके बोल रहे, मेरा राज्य में आके बोल रहे, अरे तमिल देश का सबसे प्रथम और सबसे ऊंची भाषा है। बंगाल में जाके बोल रहे कि बंगला एकदम क्या है इनकी राजनीति। तो ये क्या हम मूर्ख लोग, इस देश का पूरा जनता क्या समझ रही है? एक आखिरी सवाल, जैसे आंदोलन चल रहा किसानों का, किसान नेता चला रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कुछ रणनीति में बदलाव होना चाहिए? देखो, ये सारे देश मिट्टी के साथ जीने वाला, मिट्टी पे रहने वाला, मिट्टी के जो जोड़ अभी जोर से पकड़ के चलने वाला, उनको पता है क्या करना है, कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा रणनीति अच्छा है, कब वो रणनीति बदलना है, कब नहीं बदलना है, वो चीज़, वो इतना बड़ा संख्या में किसान संगठन एक साथ है ना, वो लोग सोचेंगे। पर सरकार तो आप लोगों पे लगाती है ना आरोप। सरकार क्योंकि हम सरकार का आलोचना करती है, सरकार की क्या है, हम व्यक्तिगत आलोचना किसी का भी नहीं करती है। हम यदि नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत चर्चा करना है तो बहुत सारे चीज़ है, हम उसमें कभी नहीं जाती है। हम उनकी जो नीति के बारे में, सरकार की नीति के बारे में चर्चा कर रही है। आप हमें डरती है, इस वजह से हमारी आवाज़ को चुप कराना चाहती है। नहीं तो आप डरती नहीं है तो संवाद करने के लिए तैयार हो जाए।